इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अनविक जैन, नौहर कला परिवार। फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर। श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर। श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक होता है मन और एक मत है मन के अंदर क्या चीज़ है। ये घड़ी है, लेकिन इस घड़ी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। आंकड़े हैं, कांटे हैं, छोटा कांटा, बड़ा कांटा, बहुत सारी चीज़ें, उसी से हमें समय का ज्ञान होता है। इसी प्रकार आपका मन है, तो मन अकेला तो है ही नहीं। जैसे हलवा शब्द है, तो हलवा क्या है? 3-4 चीज़ों का एक सम्मिश्रण है। वहाँ घी है, आटा भी है, और शक्कर है, गुड़ है, और इलायची है। थोड़ा अच्छी चीज़ें डाल दिया करो, थोड़ा सा ऐसे ही फीका फीका खिला देते हो, कोई स्वाद ही नहीं होता तुम लोगों में। हाँ, महाराज देख लिया तो बस नीरस भोजन बना दिया, ना कोई मीठा डालना ही नहीं। तो आपको हलवा जो है स्वतंत्र कहीं मिलेगा नहीं। इस प्रकार मन को समझना है, भावनाओं को प्रकरण चलेगा। उसके पहले मैं आपको मन का बात बता रहा हूं कि मन अकेला नहीं है, वो कई सारे भावनाओं का समूह है। वो कई सारे भावनाओं का समूह है। जब उसको एकत्रित बांधा जाता है तो उसको भगवान कहते हैं ये मन है। जैसे हलवा खा लो तो इसका ऑटोमेटिक मतलब निकलता है कि पेट में घी भी गया, आटा भी गया, शक्कर भी गया, अब वो शरीर उसका स्वस्थ हो जाएगा। इसी प्रकार भगवंतों ने कहा कि भगवान में मन लगना चाहिए। तो एक्चुअली वहां तुमने छल कपट किया, मूर्खता कर ली। अब मन लगाने का मतलब क्या था? वहां प्रेम भी करना चाहिए था, अनुराग भी रखना चाहिए था, स्नेह भाव भी होना चाहिए था, प्रीति का भाव भी वहां होना चाहिए था, ममत्व भाव होना चाहिए था, अपना सा भगवान में एक परिणामों में वो चीज होना चाहिए। उसमें भगवान नहीं है। जैसे कि एक आसक्ति शब्द है, एक आसक्ति है, वो किस में होती है? मन में होती है, वंजन में होती है, शरीर में होती है? मन में होती है। आसक्ति एक भाव है, वो आपके पास है कि नहीं? आसक्ति आपके मन में आसक्ति का भाव है। क्या उस आसक्ति के भाव में कोई भगवान है? आसक्ति में क्या क्या चीजें है? शरीर के प्रति आसक्ति है, धन के प्रति आसक्ति है, भोजन के प्रति आसक्ति है, शरीर के प्रति आसक्ति है, कपड़ों के प्रति आसक्ति है, संपदाओं के प्रति आसक्ति है। क्या आप जब आसक्ति में क्या क्या है इसकी लिस्ट निकालोगे तो क्या वहाँ कोई गुरु, कोई भगवान, कोई मंत्र, कोई स्तोत्र के लिए आपके अंदर आसक्ति है? ये फीलिंग्स में आता है बस। आपके पास तृष्णा है, आपके मन में तृष्णा है। आप देख लीजिए, आपकी तृष्णा की लिस्ट निकाल लीजिए कि मेरी तृष्णा किस में है। भाई भोजन में, शरीर में, पैसे में, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश में, कीर्ति में मेरी तृष्णा रहती है। संसार मुझे अच्छा कहे,
मेरे व्यक्तित्व का अच्छा माना जाए, मेरी छवि साफ सुथरी रहे, इसके लिए हमारे मन में एक भाव बना रहता है, उसका नाम है तृष्णा। जब देखो तब पड़ा रहता है इसके पीछे। तो ये तृष्णा है। आपको लगता है आपके तृष्णा में कोई भगवान है? कोई मंत्र है, कोई स्तोत्र है, कोई चालीसा है, कोई मुनि महाराज, कोई आचार्य, कोई ग्रंथ? कुछ नहीं है। आपके मन में एक भाव होता है, मोह का भाव। आपको मोह करना आता है? आपके मन में मोह है कि नहीं है? है। लिस्ट निकालो, आप अपनी मोह की लिस्ट निकाले और उसमें देखिए उसमें कौन कौन बैठा है। ये जो मन में भगवान आने का कंसेप्ट है ना, मैं वो बता रहा हूं आपको। ये कंसेप्ट आपका इसलिए क्लियर नहीं हो पाता, एक्चुअली मन में भगवान आना ये बोला जाता है, लेकिन ये ऐसा घटित नहीं होता। इसको लाया जाता है इस रास्ते से अंदर। अब मेरी तृष्णा में भगवान आ गए। जब मैं साधना करता था तब मैंने कभी भगवान में मन नहीं लगाया। आज तक 20 साल में मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे मेरे भगवान में मन लगाना है। क्यों लगाऊं मैं? मन क्या होता है? मैं साधना और तपस्या करता था, खुद के दिमाग को पढ़ता था और लिस्ट निकालता था। मेरी तृष्णा में कौन कौन है, मेरे आसक्ति में कौन कौन है, मेरे मोह में कौन कौन है, मेरी भूख प्यास में कौन कौन है, मैं तड़पता किसके लिए हूं। मेरे अंदर तड़प है कि नहीं? आपके मन में निरंतर तड़प बनी रहती है। आपको तड़पना आता है? आप तड़पते हो? आपको याद है कभी आप मंत्र के लिए तड़पे हो? आप कभी भगवान के लिए तड़पे हो? आप किसी गुरु को देखने के लिए, गुरु को प्राप्त करने के लिए तड़प रहे थे। वो तड़प में कोई भगवान, कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई महापुरुष, कोई महाविचार हो, कोई सुविचार हो जिसके पाने के लिए आप तड़प रहे हो? क्या आपके तड़प में है क्या? आप ये मत देखो कि आपके आचरण में क्या है। ये आचरण वाला तो हमने अनंत काल से खेल खेल लिया। इस बार जो हम खेल खेलने के लिए उतरे थे मैदान में, जब हम बहुत आचार्य के पास रहते तो एकांत में जाकर के बैठ जाते थे और वहां हम बुद्धि से यही चीजों का ढूंढ के निकाले थे। आखिर क्या कमी निकली? क्या कमी निकली कि अनंत बार मैं मुनि बना और इस बार आचार्य विद्यासागर जैसे महासंत को प्राप्त करके भी मैं यूं मुनि बन करके यूं समाधि खाना छोड़ करके मरना नहीं चाहता था। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ अलौकिक, कुछ दिव्य, कुछ अद्भुत प्राप्त करके ही इस बार प्राण छोड़ना है। जब बड़ा लक्ष्य बनाओगे ना तो दिमाग भी बड़ा बड़ा ज्ञान, बड़ा बड़ा चिंतन अपने आप देने लग जाता है। बड़ा लक्ष्य नहीं बना पा। और धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि हम, क्योंकि प्रवचन में तो यही होता है, विद्वान लोग आकर के हाँ मन लगाओ, भगवान में एकाग्र करो। हम परेशान हो जाते थे। हमने कहा ये मन में भगवान आने से क्या होने वाला है? मेरी तृष्णा में कोई और चीज बैठी है, मेरी आसक्ति में कोई और चीजें बैठी है, मेरे मोह में कोई और चीज बैठी है। मैं तड़प, मेरे मन में तड़प है और वो तड़प मन किसी और चीज के लिए रहा है। अनुराग कही और स्नेह कही और प्रीति कही और याद किसी और की, और भगवान किस में आना चाहिए? कैसे आएगा बताओ ना? मन को ही नहीं जाना। आखिर मन क्या है? इन सारे समग्र भावनाओं का जो हजारों प्रकार के भाव है हमारे अंदर, उन सारे भावनाओं का बंडल बांध दो। उस बंडल को क्या बोलते हैं? मन बोलते। ये बंडल है इन सारे भावनाओं का, हजारों लाखों भावनाओं का एक बंडल बांध करके अंदर घुसेड़ दिया, रख दिया एक जगह। जंगल किसको बोलते हैं? जंगल किसको बोलते हैं? जहां आम के 10,000 पेड़ है, इसको? जहां आम भी हो, बबुल भी हो, चंदन भी हो, अर्जुन का वृक्ष भी हो, अशोक का वृक्ष भी हो, नीम भी हो, इमली भी हो, और जंगल जलेबी हो। जंगल जलेबी जानते हो? गोल 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 होती है। खाया कभी? दुख खा रहे हो ब्याह के बाद से लेकर के, दूसरा खाने की फुर्सत कहाँ मिल गई? दुखी खा रहे महाराज, दुख खा रहे, दुख। फिर धीरे धीरे हमने क्या कर दिया, साधना का चिंतन का विषय बदल दिया। मैंने कहा मुझे ध्यान में भगवान नहीं चाहिए, ना मुझे मन में भगवान चाहिए। अब मैंने कोशिश करना चालू कर दी, मेरी तृष्णा में भगवान कैसे आ जाए, मेरी तृष्णा में गुरु कैसे आ जाए, मेरी तृष्णा में मंत्र कैसे आ जाए, मैंने उसकी साधना करूँ। तृष्णा कैसे पैदा करो इसकी? मुझे नहीं चाहिए मन में भगवान,
कोई फोकट में भी ला के दे देना। अगर कोई आज भी आसमान से कोई देवता आ जाए और वो मुझे कह दे कि अविचल सागर हम ना तुम्हारे मन में 24 घंटे भगवान दे रहे हैं, ले लो, हम कहते नहीं चाहिए, तू ही रख ले। हमारे मन में भगवान हम चाहते ही नहीं है, ना गुरु चाहते हैं, ना हमारा मन धर्म में लग जाए, ना किसे लग जाए। हम चाहते हैं कि हमारी तृष्णा में भगवान आ जाए, हमारे आसक्ति में भगवान आ जाए, हमारे मोह में भगवान आ जाए, हमारे तड़प में भगवान आ जाए। ऐसी एक रात गुजार दूं, ऐसा एक करवट बदल करके बेड पर लेटा हूं और मुझे खुद को फील होना चाहिए कि अविचल सागर खुद को इतना तड़प रहा है प्रभु दर्शन करने के लिए। कभी ना, अभी आज का दिन है, मैं आपको एक साधना विधि अभी बता रहा हूं। आप दिन में 1 घंटा आधा घंटा ऐसा लेट जाओ, बैठ जाओ, कहीं भी छत पे खड़े हो जाओ, कहीं भी चले जाओ, और आपको ना ऐसा ऐसा खुद को नाटक करना है जैसे आप भगवान को देखने के लिए तड़प रहे हो, मरे जा रहे हो। आपको खुद को फील करना है कि आपका मन भगवान को देखने के लिए बहुत तड़प रहा है, इतना तड़प रहा है, इतना तड़प रहा है कि आप उसको मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एक आधा घंटा किसी महापुरुष के लिए तड़प के देख लो, समझ में आ रहा है? अगर आप इन महान पुरुषों के लिए तड़प में नहीं ले आओगे तो ये सारे संसार के नटोरे भटोरे 8 कर्म धारण करने वाले, अगल बगल की ये भोजन की थालियां, अन्न, ये कपड़ा, ये सोना चांदी, ये स्त्रियां, ये पुरुष, ये बालक, ये वृद्ध, ये तुम्हें अंदर तड़प में आके बैठ जाएंगे, ये तुम्हारी तड़प में आकर के कब्जा करके बैठे। तुम्हारी जो अंतःकरण में जो तड़प है ना, उसमें कौन बैठा है? ये तुच्छ वस्तु है बेटी, है तड़प है, ये मन का स्वभाव है कि उसके अंदर एक तड़प है। अब बात ये आती है कि उसमें कौन बैठा है, तेरे तड़प में कौन बैठा है, ये चेक कर लो। और तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि आज रात में जब तुम बेड पर ऐसे सो जाओगे, लेट जाओगे, सोने का मतलब नींद में आना, लेट जाओगे, तो तुम्हारा काम होता है कि तुम उसको करवट बदलना, इस हद तक भगवान को देखने के लिए कि हाँ मुझे भगवान देखना है यार, भगवान देखना है यार, भगवान देखना है यार। ऐसा करके मन को तड़पाओ, तड़प की स्थिति में मन के खुद की स्थिति को लेके आओ। आप तब देख लेना कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का मतलब क्या होता है। ऐसे ही यहां जनालय आकर के चिल्ला चोट मचा करके यहां किसी श्लोक को पढ़ने का मतलब ही मात्र भगवान की स्तुति और भगवान की प्रशंसा करना नहीं होता। ये जितने भी रिद्धिधारी सिद्धारी मुनि महाराज होते हैं ना, जिनके पास अकूट रिद्धिया सिद्धियां प्रकट होती है, ये कोई 24 घंटे स्तोत्र नहीं पढ़ते, नहीं पढ़ते ये लोग, इनको महीनों बरसों हो जाते हैं भगवान की प्रशंसा स्तुति करके। समंतभद्र मुनि महाराज देखो, भस्मक व्याधि हो गई, मुनि पद छोड़ दिया और नाना प्रकार के मंदिरों में, शिवालयों में, बौद्ध मठों में जा करके अपना उदर पूर्ति कर रहे हैं। आप सोचो वहां वो क्या कर रहे हैं, वहां रिद्धि सिद्धि के धारक होने के बाद उनकी ये दशा हो गई है। तब मैं उन साधकों के जीवन को देखता था कि वह मुनि पद भी छोड़ गए हैं, लेकिन उनकी तड़प में आज भी जिनेंद्र भगवान थे। और ऐसा तड़प था कि उस शिवलिंग के सामने बैठने के बाद भी वह तड़प थी जिनेंद्र भगवान के लिए। वो भक्ति भाव थोड़ी ना होता है, तड़प होती है। तड़प में कौन बैठा है? स्त्रियां बैठे, पुरुष बैठा है, पैसा बैठा है, जूते चप्पल उधारी वसूल करने के तड़प बैठी है। तड़प में क्या बैठा है तेरे? तड़प रहे पुराना पैसा इकट्ठा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए। अरे वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो हटाओ वहां से ना, वो रहने दो। तुम जिन जिन चीजों के लिए तड़प रहे हो ना, तो वो तड़प में रहने दो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें तो तुम्हारा परिवार भी तो चलाना है, तड़पो। लेकिन उस तड़प में कुछ समय के लिए ऐसा भी तुम्हें अनुभव में आना चाहिए कि आज पहली बार मैं किसी प्रभु को दर्शन के लिए तड़पा हूं। तुम्हें याद है कभी तुम तड़पे हो भगवान के लिए, गुरु के लिए, शास्त्र के लिए, मंत्र के लिए, स्तोत्र की कृपा प्राप्त हो जाए, तड़पे हो? तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है ऐसा कि तुम स्त्री को पाने के लिए, पुरुष को पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, पानी पाने के लिए, भोजन पाने के लिए, कपड़ा अच्छा पाने के लिए, जूते चप्पल अच्छे मिल जाए, हाँ पिक्चर देखने को मिल जाए, सुंदर रूप देखने को मिल जाए, बहुत धन लाभ हो जाए, तुम इसके लिए तड़पे हो? क्या तुम्हें इसका याद है? तुम ना नहीं बोल सकते। सारे संसार को तो तुम सही चीज दे देते हो, जूते चप्पल को तक तुमने तड़प दे दी, सोना चांदी पुद्गल है बोलते तक जीव भी नहीं, उसके लिए तुम्हारी धड़कनों में से तड़प गिरवी रख दी वहां। पति तुम्हारा है ही नहीं, गली में बैठ करके पता नहीं क्या करता है, पत्नी तुम्हारी है ही नहीं, पता नहीं कितने बार आनंद काल के संसार में कौन कौन किस आत्मा का क्या तड़प, उसके लिए तो दे दी ना तुमने।
कपड़ों के लिए तड़प दे दी, भगवंतों के लिए, गुरुजनों के लिए तड़प के दिखाओ ना। ये आप लोग जो बोलते हो ना, मैं आचार्य विद्यासागर जी का भक्त हूँ, मैं मुनि पुंग निर्यापक श्रमणाचार्य मुनि पुंग सुधासागर जी का भक्त हूँ, मैं प्रमाण सागर मुनि महाराज का भक्त हूँ, आपको याद है कभी आपने उनको देखने के लिए तड़पे हो? कभी मोह में वो आके बैठे हो, तृष्णा में आकर के बैठे हो? तृष्णा जानते हो किसको बोलते? तृष्णा, बेचैन उठता है दिमाग, चेहरा मुरझा जाता है जब किसी चीज की तृष्णा मन में जागृत होती है। आदमी सब कुछ भूल जाता है, जिसको पानी की तृष्णा पैदा हुई है उसके अलावा 24 घंटे कुछ दिखता ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं महाराज जी हम ध्यान के लिए बैठते हैं, हमें भगवान नहीं आते, क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो। भगवान आते मन में नहीं आते बाबूरा। ये मन में भगवान तो किसी के ना आए, कभी किसी के नहीं आते। तृष्णा में लाना पड़ता है, तड़प में लाना पड़ता है, मोह में लाना पड़ता है, प्रेम में लाना पड़ता है, स्नेह में लाना पड़ता है। तब जा करके ईश्वर की एंट्री, परमात्माओं के महापुरुषों की एंट्री करवाओ इन चीजों में। तुम्हारा मन नहीं लग रहा है ना, छोड़ दो, जिसमें मन लग रहा है लगा। हम कहते लगा, ये लेके आओ। तुम्हारे मन में ये भी चीज़ें हैं, तुम ये तो कह नहीं सकते कि महाराज मेरे मन में तड़प नहीं है, मेरे मन में मोह नहीं है, राग नहीं है, स्नेह नहीं है, प्रीति नहीं है, अनुराग नहीं है, मेरे मन में ये चीज़ें है ही नहीं महाराज। तुम बोलने के लायक हो, है ना? तो उसमें लेके आओ एक बार भगवान को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्विक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।